यदि आप बिहार बोर्ड से हो और 2025 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले हो तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रवर्तन के सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, और आपके दोस्त इसका आंसर देंगे। मैं इनसे क्वेश्चन करूंगा और ये उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्लियर? चलिए क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? मतलब कहने का मतलब है कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आप इसका आंसर बताइए। आभासी और सीधा। आभासी और सीधा बता। चलिए, इनका राइट आंसर है आभासी और सीधा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरण जो कैसे गमन करती है ये आप बताइए। सीधी रेखा में। सीधी रेखा में। ठीक है, तो प्रकाश से एक और क्वेश्चन पूछूं, प्रकाश की चाल कितनी होती है आप ये बता दो। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम आप ये बता दो। प्रकाश के प्रवर्तन 2 नियम है। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा ये भी बता दिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? ये भी 2 है। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम। F बराबर R सत्य है। ऑप्शन आपको दे रहा हूं, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, A और B दोनों में, या फिर समतल दर्पण में। A और B दोनों में होता है। दोनों में, मतलब कि अवतल में भी और उत्तल में भी। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कीजिए इसे। ठीक है, रन दीजिए। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? मैं ऑप्शन आपको दूं, ऑप्शन वो नहीं, ऑप्शन नंबर ए थोड़ा जूम कीजिए तो आप। हाँ जी ठीक है, मुख्य फोकस है वक्रता केंद्र के बीच, बी में दिया है वक्रता केंद्र पर, सी में दिया है वक्रता केंद्र से परे, और ऑप्शन डी में दिया है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आप क्वेश्चन समझ पाए हैं? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर। अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, मतलब दर्पण की चौड़ाई जो है उसे दर्पण का क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। द्वारक कहा जाता है, मतलब कि दर्पण का द्वारक। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, धनात्मक, ऋणात्मक, थोड़ा सी नंबर जूम कीजिएगा। हाँ जी, सी में है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। समझ पाए क्वेश्चन? जी आंसर ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ऑप्शन दो आपको। ऑप्शन ए में दिया है दर्पण तथा पर्दों के बीच की दूरी को, ऑप्शन बी में है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, ऑप्शन सी में है दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई। दोनों होगा। दोनों होगा, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अभी तक तो सही आंसर दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? पश्च दृश्य के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन कीजिए जी। अगला है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है? जो हम लोग बियर्ड जो होता है, दाढ़ी जो बनवाते हैं, इसमें कौन से दर्पण का यूज होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। चलिए तो अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या क्या है जी? 40 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी आपको बताना है। फोकस दूरी फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? F = R/2। तो बताइए, आंसर बताइए क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी धनात्मक किस दर्पण की होती है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करता है? ऑप्शन दे रहा हूं आपको, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा? ऑप्शन, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, और या तो समतल अथवा उत्तल। आंसर दीजिए। समतल अथवा उत्तल। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब कार के आगे क्या लगता है? दर्पण लगता है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र बताना है। दर्पण का सूत्र बता दीजिए। 1/F = 1/U + 1/V। 1/, अच्छा लेंस सूत्र आपको याद है जी। वो भी बता दीजिए। 1/F = 1/V
-1/u। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब बताइए समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल ऑप्शन दे रहा हूं, जी, अनंत, शून्य, 100 सीएम, 50 सीएम। अनंत होती है। अनंत। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि उसका उसका प्रतिबिंब यानी उसकी शैडो उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ध्रुव पर, ऑप्शन बी में है अनंत पर, ऑप्शन सी में है वक्ता केंद्र पर, ऑप्शन डी में है फोकस पर। आंसर बताइए। वक्तक केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सीएम है। गोलीय दर्पण फोकस दूरी क्या है? 20 सीएम है। तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? ऑप्शन उत्तल, अवतल, समतुत्तल, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन बताइए, और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश को अपवर्तन के 2 नियम। एक और क्वेश्चन पूछा पहले देता हूं। कहने का मतलब ये है कि इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, ठीक है, हम लोग बनाएंगे लिए, ठीक है। आपको वीडियो चाहिए अगले पार्ट का, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें 20 क्वेश्चन देख ले लो, आगे का जो वीडियो आएगा ना पूरे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव को चुन करके लाया जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सभी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी से जुड़ना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, ये है इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यहाँ पे जो लिंक है ना इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।